जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे एग्जाम से पूछे गए प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यतो धर्मस्ततो जयः। यह भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से इथोपिया की राजधानी कौन सी है? इथोपिया की राजधानी पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अदिस अबाबा। अदिस अबाबा यह इथोपिया की राजधानी है। ऑप्शन डी। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है सोडियम को। ऑप्शन बी। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है सामान्य ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैस। ऑप्शन ए। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देश के निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए। सबसे उत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? भाप अंगार गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का क्वथनांक। ऑप्शन बी। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियन। रेडियन यह समतल कोण का एसआई मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक P बराबर F/A। F/A अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। F क्या है? बल है। A क्या है? क्षेत्रफल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन यह ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल। यह दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए। किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। मतदान के समय किसका निशान लगाया जाता है? मतदान अर्थात वोटिंग के समय किसका निशान लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3।
3 सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है मतदान के समय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का अणुभार पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का अणुभार 20 होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीमान होना चाहिए। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीमान उच्च होना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे ईंधन का ऊष्मीमान उच्च होना चाहिए। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। नौशादर का रासायनिक नाम है। नौशादर का रासायनिक नाम पूछा तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? आंसर है ऑप्शन सी 2.42। 2.42 यह हीरा का अपवर्तनांक होता है। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? यह सीसा का अयस्क है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीसा। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी। ताप बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता। ताप बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने अर्थात टेम्परेचर बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबेराइनर ने किया था। ऑप्शन डी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। ऑप्शन डी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मंदक के रूप में किया जाता है D2O का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में। ऑप्शन है। समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापी जाती है? समुद्र की गहराई फायदोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल T बराबर 2π√L/g। लोलक का आवर्तकाल होता है T बराबर 2π√L/g, जहाँ पर L लोलक की लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण और यहाँ पर 2π एक कांस्टेंट है। आवर्तकाल T है तो यहाँ पर लंबाई का मान बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल T का मान बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन पूछा है लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल T का मान बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अभिकेंद्री बल की दिशा होती है। अभिकेंद्री बल F बराबर हो जाएगा mv²/r। mv²/r F अभिकेंद्री बल है, m द्रव्यमान, v वेग और r रेडियस अर्थात त्रिज्या है। तो अभिकेंद्री बल की दिशा होती है केंद्र की ओर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल की दिशा होती है। साबुन के बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है। निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? इनमें से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन या हरितगृह गैस नहीं। ऑप्शन सी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से बोलते हैं, ये सभी क्या है हरितगृह गैस हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है।
18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना अर्थात 100% सोना होता है। यहाँ पर 18 कैरेट दिया है तो 18 बटे हो जाएगा 24, गुणे हो जाएगा यहाँ पर 100। तो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 4 से कैंसिल करेंगे 25 हो जाएगा, 25 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 75%। अर्थात 18 कैरेट सोने में 75% होगा सोना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 75%। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? सही आंसर ऑप्शन ए, PVK राव समिति ने दिया था। ऑप्शन ए। पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक पंचायती राज का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधित कितने विषय? 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधी कुल 29 विषय हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 विषय। पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। ज्वालामुखी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर स्थित है। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 21 जनवरी। 21 जनवरी को त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। कमल मंदिर अर्थात लोटस टेम्पल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में स्थित है कमल मंदिर अर्थात लोटस टेम्पल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मार्कंडेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? मार्कंडेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य में स्थित है मार्कंडेश्वर मंदिर। करणी माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? करणी माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है करणी माता मंदिर। ऑप्शन डी। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है विजयालय। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोक्कल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोक्कल या कलचुरी वंश के संस्थापक थे। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लम पंचम। यह यादव वंश के संस्थापक थे।